तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। ये हर घर में जिसके घर में बच्चे होंगे उनको तो है जो डॉक्टर्स आपके रिमाइंड करवाते रहते हैं, लेकिन यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन आपको कितने समय के लिए प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, कितने समय के बाद आपको वैक्सीन लगवाना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम जानेंगे। हर महीने या फिर हर 6 महीने में कौन सी वैक्सीन लगती है, प्रेग्नेंट लेडी में कौन सी वैक्सीन लगेगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है जन्म के समय दी जाने वाली वैक्सीन। और जो लोग स्पेशली GNM, ANM, BSc या CHO एग्ज़ाम लिखने वाले हों, चाहे आप थ्योरी वाला एग्ज़ाम भी लिखने वाले हों, क्योंकि जो आप कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाने तो आता ही है। तो यहाँ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और ये अपडेटेड शेड्यूल है जो फ़िलहाल में अपडेट किया गया था। तो यहाँ पर जन्म के समय पहले तो हम बात करेंगे कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो जन्म के समय बच्चे को दी जाती है BCG वैक्सीन। कौन सी? BCG वैक्सीन मतलब बेसिलाई कालमेटी ग्यूरिन। ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? ये प्रोटेक्ट करती है TB से, ट्यूबरक्लोसिस से, जो कि हमने 25 मार्च को ही एंटी ट्यूबरक्लोसिस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पर BCG दी जाती है किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? TB से प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसका 0 डोज दिया जाता है जन्म के समय। कौन सा डोज? 0 डोज है जो दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की। फिर यहाँ पर आता है हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज। तो ये 3 वैक्सीन है जो जन्म के समय बच्चे को दी जाती हैं। हेपेटाइटिस B जो कि इंट्रामस्कुलर दी जाती है, ओरल पोलियो ओरल दी जाएगी, मुंह में 2 बूंद दी जाएंगी। बेसिलाई कालमेटी ग्यूरिन BCG वैक्सीन दी जाती है, जो कि एक ही बार दी जाती है और 20 साल के लिए प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पर फिर बात की जाती है 6 हफ्तों की। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस B वैक्सीन का एक क्राइटेरिया और है कि जब यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम हो। हेपेटाइटिस B वैक्सीन में जब बच्चे का वजन 2 kg से कम होता है, तब हेपेटाइटिस B वैक्सीन का जो जन्म के समय वाला डोज है इसको भी अवॉइड किया जाता है। जब तक बच्चा अपने उस 2 kg वजन को है जो कम्प्लीटली अचीव ना कर ले, 10 दिन 15 दिन का टाइम लग जाए, तब तक ये नहीं दिया जाता। एक और इंजेक्शन दिया जाता है जन्म के समय ही, वो होता है विटामिन K का इंजेक्शन। ये दिया जाता है बच्चे को ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। कौन सा? विटामिन K। ये भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। यदि बच्चे का वजन 2 kg से कम है, मतलब नॉर्मल वेट से कम है, तो हाफ डोज दिया जाता है। यदि बच्चा फुल टर्म फुल वेट के साथ हुआ है तो 1 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। फिर आता है 6 हफ्ते की उम्र, मतलब जो कहते हैं 1.5 महीने वाले टीके लगने हैं। 1.5 महीने वाले टीके और 6 हफ्ते की वैक्सीन में आता है OPV का पहला डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का पहला डोज, 2 बूंद जिंदगी की। पेंटावैलेंट का पहला डोज। पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन इंक्लूडेड होती हैं। DPT, कौन कौन सी? DPT रहेगी आपकी। साथ में यहाँ पर आपकी हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B इन्फ्लुएंजा के लिए रहेगी, और हेपेटाइटिस B को इंक्लूड किया जाता है। तो वो आती है पेंटावैलेंट की फर्स्ट, ये इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं। रोटा वायरस वैक्सीन पहला डोज दिया जाता है 5 बूंद, याद रखें कितनी? 5 बूंद दी जाती हैं। IPV फ्रैक्शनल IPV का पहला डोज, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का पहला डोज। तो यहाँ पर जिसमें भी ये मार्क लगा हुआ है उन एरियाज में दिया जाता है जहाँ पर इसके केसेस रहे हों या फिर प्रीवियस फैले हों। फिर यहाँ पर आपका आता है 10वें हफ्ते की वैक्सीन, मतलब 10 वीक मतलब 2.5 महीने वाले टीके। तो उसमें दिया जाता है OPV का दूसरा डोज, पेंटावैलेंट का दूसरा डोज, और जो रोटा वायरस वैक्सीन है इसका भी दूसरा डोज। फिर आपका आता है 14 हफ्ते का टीका। तो इसमें OPV का तीसरा डोज, पेंटावैलेंट का तीसरा, फ्रैक्शनल IPV का दूसरा। 10 हफ्ते की उम्र में फ्रैक्शनल IPV नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर ओनली ओरल पोलियो दिया जाएगा। रोटा वायरस का तीसरा। रोटा वायरस वैक्सीन है जो 6, 10 और 14 वीक्स में इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे को उस दौरान बच्चे को सबसे ज़्यादा डायरिया वगैरह होने का रिस्क रहता है, इसलिए। रोटा वायरस जो डायरिया के कारण होने वाली डेथ है उसका कॉमन कॉज क्या होता है? रोटा वायरस। फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन का दूसरा डोज। तो 6 हफ्ते में कौन कौन सी दी जाएंगी? OPV फर्स्ट, पेंटावैलेंट फर्स्ट, रोटा वायरस फर्स्ट, फ्रैक्शनल IPV फर्स्ट, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट फर्स्ट।
फिर 10 हफ्ते में ओपीवी का दूसरा डोज, पेंटावैलेंट का दूसरा और रोटावायरस का भी दूसरा। 14 हफ्ते में ओपीवी का तीसरा, पेंटावैलेंट का तीसरा, फ्रैक्शनल आईपीवी का दूसरा। 10 हफ्ते में फ्रैक्शनल आईपीवी नहीं दिया जाता है। फिर आता है 9 से 12 महीने। 14 हफ्ते के बाद है जो बच्चे को अभी रिसेंट में तो कोई प्राइवेट में अलग अलग तरीके के वैक्सीन बता के लगाए जाते हैं, बट भारत सरकार के द्वारा जो शेड्यूल है उसमें यही वैक्सीन है। फिर आती है 9 से 12 महीने की उम्र। तो इस महीने में जब 9 महीने से लेके 12 महीने हो जाए, मतलब 9 महीने कंप्लीट हो जाए और 12 महीने के पहले मीजल्स रूबेला का पहला डोज दिया जाता है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस दिया जाता है और पीसीवी का बूस्टर दिया जाता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन का बूस्टर। फिर 16 से 24 महीने, मतलब बच्चा 1.5 साल से 2 साल की उम्र में है, मीजल्स रूबेला का दूसरा, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का दूसरा, डीपीटी दिया जाएगा, डीपीटी का बूस्टर दिया जाएगा। यहाँ पर जो पेंटावैलेंट है तो यहाँ पर पेंटावैलेंट में कंबाइंड कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर डीपीटी का बूस्टर डोज फर्स्ट बूस्टर दिया जाएगा, ओपीवी का बूस्टर भी दिया जाएगा, क्योंकि इस 2 साल के बाद से लेके 5 से 6 साल के बीच में वैक्सीन दिया जाता है। उस दौरान बीच में कोई वैक्सीन नहीं होते। बच्चे को घने घने वैक्सीन जन्म से लेके 2 साल की उम्र तक ही लगते हैं, आफ्टर दैट कम ही रहते हैं। फिर डीपीटी का बूस्टर 2 आएगा। यदि डीपीटी के बूस्टर फर्स्ट की बात करें तो वो होगा 16 से 24 महीने में, दूसरा बूस्टर होगा 5 से 6 साल की उम्र में। तो इसी दौरान यदि इनकेस बच्चे को डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस का वैक्सीन लगा हुआ है 5 से 6 साल की उम्र के बीच में, बच्चे के कुछ लोहे वगैरह से कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है, थोड़ा बहुत माइनर कट लगता है, क्या टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? तो यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस से टिटनेस है जो मिल चुका है। फिर आपका 10 साल में टीटी का डोज दिया जाता है, टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया का। 16 साल में ओनली टीडी का। प्रेग्नेंट मदर में डोज है जो अलग अलग दिए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर पीसीवी वैक्सीन की बात की गई है, तो मैंने बताया था कि जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जहाँ पर कुछ सिलेक्टेड जगह है वहीं के लिए इनको है जो यूज़ किया जाता है। जैसे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के कुछ एंड में केस हैं, कुछ कंप्लीट कुछ डिस्ट्रिक्ट में हैं, कुछ ज़िलों में है, वहाँ के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए आपको किस रूट से कितना डोज है जो दिया जाना है। तो यहाँ पर इन्फेंट का, बच्चों का, प्रेग्नेंट मदर्स का है जो पूरा डोज बताया गया है। तो सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ का देखेंगे हम। टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया मतलब टीडी वैक्सीन है जो इस दी जाती है अर्ली प्रेगनेंसी, जैसे ही पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आफ्टर दैट 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में वैक्सीन है जो दे दी जाती है। फिर इसका दूसरा डोज दिया जाता है 4 हफ्ते का या फिर 1 महीने का गैप दे के, 4 हफ्ते का या फिर 1 महीने का गैप दे के, सेम रूट, सेम डोज, सेम साइट पर। फिर इसका बूस्टर दिया जाता है। बूस्टर दिया जाता है यदि इफ रिसीव 2 टीटी और टीडी डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर, यदि लास्ट 3 साल के अंदर आपने जो 2 डोज ले लिए हैं, पहला अर्ली प्रेगनेंसी में और दूसरा 1 महीने का 4 हफ्ते का गैप दे के ले लिया था, तो फिर यहाँ पर यदि 3 साल के अंदर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो बूस्टर दिया जाएगा। इनकेस आपके दोनों बच्चों के बीच का गैप 5 साल है या 4 साल है, देन अगेन आपको ये वाला है जो इस्तेमाल किया जाएगा कि अर्ली प्रेगनेंसी 1 और फिर दूसरा डोज दिया जाएगा 4 हफ्ते के गैप के बाद। याद रखिए यदि लास्ट 3 ईयर के बीच में 2 प्रेगनेंसी कंसीव हुई हैं, तब आपके लिए जो 2 डोज आपने ले लिए हैं लास्ट प्रेगनेंसी में, यदि 3 साल के पहले ही आपका बच्चा पैदा होता है तब टीडी बूस्टर लगेगा। लेकिन यदि 3 साल से ज़्यादा का गैप हो गया है आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, तो आपको टीडी फर्स्ट, टीडी सेकेंड डोज है जो लगाया जाएगा। फिर आपका आता है इन्फेंट का, तो बीसीजी वैसिलाई कालमेटिक यूरिन टीबी से प्रोटेक्ट करेगा जन्म के समय एज अर्ली एज पॉसिबल। यदि जन्म के समय दे दिया है वैक्सीन दैट्स गुड, मतलब 0.5 ml लगेगा। यदि यहाँ पर 1 महीने की उम्र तक है जो अंटिल द 1 मंथ एज, तो कितना होगा 0.05 ml डोज। इंट्राडर्मल दी जाने वाली वैक्सीन एक यही है जो लाइफ टाइम स्कार भी छोड़ती है। जैसे ही वैक्सीन लगती है बच्चे के आर्म के ऊपर, लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल रूट से वैक्सीन लगती है, उसके कुछ दिनों के बाद वैक्सीन के यहाँ पर रेडनेस होगा, येलोनेस होगी, ईचिंग भी होगी, बट उसको कुछ भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाती है। लाइफ टाइम स्कार बनाने वाली है कि सिंगल वैक्सीन है बीसीजी। फिर हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज दिया जाता है, तो यदि पॉसिबल हो तो एज सून एज पॉसिबल विद इन 24 घंटे के।
0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई, ये है जो दिया जाएगा। फिर OPV 0 डोज, मतलब जन्म के समय देना है, या जन्म के समय कुछ रीज़न रहे ना दे पाए तो विदिन 15 दिनों के अंदर दे देना है और 0 में ही कंसीडर किया जाएगा। 2 बूंद ओरल होंगी। OPV का पहला, दूसरा, तीसरा जस्ट हमने अभी पढ़ा, 6, 10, 14 हफ्तों में दिया जाना है और यदि पॉसिबल हो तो 5 साल की उम्र तक के 2 बूंद हैं जो दी जाती हैं। फिर पेंटावैलेंट का 6, 10, 14 वीक्स में 1 साल के अंदर पूरे दिए जाते हैं, मतलब 6, 10, 14। यदि कुछ रीज़न से आपके वैक्सीन आगे पीछे होते हैं, 6 हफ्ते में नहीं लगवा पाए, तो यहाँ पर 1 साल की उम्र तक लग जाने चाहिए। फिर इंट्रामस्कुलर ए भी दिया जाएगा, सेम जिस पे आपने हेपेटाइटिस बी दिया है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जन्म के टाइम वाला डोज है। पेंटावैलेंट में आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, नॉट बी, इट्स हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है जो रहेगा। PCV जो ऐसे एरिया है जहाँ पे फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं तो 0.5 ml दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। रोटा वायरस का 6, 10, 14 ये भी 1 साल तक हम दे सकते हैं। यदि प्रीवियसली नहीं दे पाए 6 हफ्ते में या 10 में तो 1 ईयर की उम्र तक दे देना है। लेकिन हर एक वैक्सीन के बीच का जो, जैसे मीजल्स वैक्सीन है तो इसमें 3 महीने का गैप होना चाहिए, कितने का, 3 का। लेकिन बाकी अदर हैं तो 1 मंथ या फिर 4 वीक का गैप है जो नेसेसरी है। क्लियर है। फिर आपका आता है तो यहाँ पर 5 बूंद होती हैं रोटा वायरस की, 5 बूंद ओरल दी जाती हैं। जैसे OPV की ओरल 2 बूंद दी जाती, इसकी 5 दी जाती हैं। फिर आपका आता है मीजल्स रूबेला, MR का पहला डोज बच्चा जब पूरे 9 महीने कंप्लीट कर ले और 12 महीने के बीच में, तो जो मीजल्स रूबेला है ये 5 साल की उम्र तक दे सकते हैं। यदि बच्चे को नहीं लग पाए टीके तो 5 साल की उम्र के पहले तक भी लगवा सकते हैं। सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म में दिया जाएगा 0.5 ml। फिर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस भी, इसका भी सेम रूल है कि जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएं उसके बाद, लेकिन बिफोर 12 मंथ के, तो 9 to 12 के बीच में ये दिया जाता है। सबक्यूटेनियस लाइव वैक्सीन है और किल्ड है तो इंट्रामस्कुलर। फिर विटामिन ए दिया जाता है मीजल्स रूबेला के साथ में 1 ml, मतलब 1 लाख यूनिट। 1 ml मतलब 1 लाख IU, मतलब 9 महीने कंप्लीट करने के बाद मीजल्स रूबेला का जो वैक्सीन लगता है वहीं पर हॉस्पिटल में 1 ml ए भी पिला दिया जाता है। फिर बच्चों की वैक्सीन, तो ये हो गई किसकी वैक्सीन, ये हो गई हमारी इन्फेंसी की, मतलब इन्फेंसी पीरियड कब तक कवर होता है, 1 ईयर तक। कितना, 1 ईयर तक को हम इन्फेंसी पीरियड में कंसीडर करते हैं। फिर आपके आते हैं बच्चे, तो बच्चे 16 से 24 हफ्तों में DPT का पहला बूस्टर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, सेम साइट, सेम रूट, सेम डोज, सेम साइट, बट एज डिफरेंट है। तो DPT का पहला बूस्टर 16 से 24 में। फिर MR का सेकेंड डोज 16 से 24 में, जैसा मैंने कहा कि एटलीस्ट 3 मंथ का गैप होना चाहिए MR वैक्सीन के बीच में। तो ये भी सबक्यूटेनियस दी जाएगी। OPV का बूस्टर होगा, इसकी 2 बूंद होंगी ओरल। फिर यहाँ पर विटामिन ए का सेकेंड डोज दिया जाएगा 2nd से 9th तक। तो यहाँ पर 2nd से 9th डोज तक जो दिया जाएगा वो कितना होगा, 2 ml। एज होगी 16 से 18 महीने। पहला तो 9 महीने कंप्लीट होने के बाद दे दिया, दूसरा देना है 16 महीने से लेके 18 महीने तक, एवरी 6 मंथ में। हर 6 महीने में 2-2 ml करके दिया जाएगा 5 साल की उम्र तक। फिर DPT का बूस्टर सेकेंड, तो ये होता है 5 से 6 साल में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म। TD का भी 10 से 16 साल तक। तो यहाँ पर जो आपको मैंने बताया है कि यदि पहला डोज जो TT का बताया था कि यदि 3 साल के अंदर प्रेगनेंसी हुई है तब बूस्टर दिया जाएगा, लेकिन यदि 3 से ज़्यादा हो गए तो देन अगेन 1st एंड 2nd। तो यहाँ पर भी ये देखिए ICDS कोलाब्रेशन के तहत यहाँ पे जो विटामिन ए दिया जाता है फर्स्ट 9 मंथ के बाद, फिर दूसरे से लेके 9वें डोज तक हर 6 महीने का ब्रेक दे के 5 साल की उम्र तक के डोज दिए जाते हैं 1-1 ml करके। फर्स्ट डोज होता है 1 ml का, मतलब 1 लाख यूनिट, और दूसरा होता है 2 लाख यूनिट का। तो ये था हमारा क्या, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जिन भी लोगों ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखा है, आपको यदि आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको याद होना चाहिए। थैंक यू।